ओके स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने यूनिट सेल, इसके क्लासिफिकेशन और किस यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होंगे ये हमने देख लिया है। अब हम लोग क्लोज पैकिंग देखेंगे, मतलब जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं यूनिट सेल में। अगर 1D में अरेंज करें तो किस तरह से अरेंज होते हैं, 2D में किस तरह से होते हैं, 3D में किस तरह से होते हैं। तो जो हमारा क्रिस्टल लेटिस है या स्पेस लेटिस है ये तो 3D में होते हैं। तो 3D का जो अरेंजमेंट होता है ये 2D से होता है। तो इसीलिए हमें पहले 2D को पढ़ेंगे और 2D से पहले 1D तो छोटा सा है, इसे देख लेंगे, देन 2D देन 3D को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोज पैकिंग इन 1D। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब 1D, मतलब 1D का मतलब है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्लोज पैकिंग होगा। तो इसमें एक ही पॉसिबल है, जो हमारा स्फेयर है उसको अरेंज करते जाए 1 बाय 1। जैसे एक स्फेयर ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ, छठा ये हुआ। तो ये 1 डायमेंशन में इसका एक ही पॉसिबिलिटी है। अब इसको इस डायरेक्शन में भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, आगे तक जा सकते हैं। तो एक ही डायमेंशन में ये इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसको क्लोज पैकिंग इन 1D बोलते हैं। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, इसे ये हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे थ्योरी में लिखा है, देयर इज ए ओनली वन वे इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिसको हम लोग स्फीयर से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैन बी अरेंज्ड, एक ही वे है, इन ए 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में एक ही वे है, जो कि हमने देखा है, दैट इज spheres are arranged in a row touching each other। सारे स्फेयर को एक रो में, क्योंकि अब अगर हम लोग इसको दूर दूर अरेंज कर देते, जैसे कि हम लोग मान लो इस तरह से इसको अरेंज कर देते, एक स्फेयर, चलो अच्छे से ही देख लेते हैं इसको स्फेरिकल बना के, एक स्फेयर यहाँ दे देते, दूसरा स्फेयर यहाँ दे देते, तीसरा स्फेयर यहाँ दे देते। तो ये 1D में है लेकिन इसके बीच में खाली जगह ज़्यादा है, तो इसका जो पैकिंग होगा एफिशिएंट नहीं होगा, इसीलिए हम लोग एक दूसरे को टच करके अरेंज कर रहे हैं इसे। ठीक है, हम लोग इस तरह से अरेंज इसे नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब देखो कोई एक स्फीयर ले लो, ये स्फीयर ले लेते हैं। इस स्फीयर को कितना स्फीयर टच कर रहा है, ये टच कर रहा है और ये टच कर रहा है। इसके नियरेस्ट कितने हैं, 1 और 2 वाले। इसके इधर जो है ये इससे दूर हो गया, ये इससे दूर हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, 2 स्फीयर टच कर रहे हैं। इसीलिए जो हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लेंगे वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। 10 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा भी है क्यों हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लिया है। ईच स्फीयर इज टचिंग 2 नेबरिंग स्फीयर्स, 2 नेबरिंग स्फीयर को टच कर रहे हैं, नेबरिंग 2 स्फीयर्स, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो 1D में एक ही पॉसिबिलिटी है जो हमने अभी देखा। अब 2D में देखेंगे कितनी पॉसिबिलिटी है। 2D में हम लोग 2 पॉसिबिलिटी देखते हैं, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो कैसे होता है स्क्वायर, कैसे हेक्सागोनल, वो देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है अभी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हम लोग क्लोज पैकिंग कैसे करते हैं, दैट इज़ 2D में। तो 2D का हम लोग क्लोज पैकिंग अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, एक है हमारा SCP और दूसरा है HCP। तो एक हमने लिखा है SCP और दूसरा HCP, सेकेंड HCP और फर्स्ट HCP। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल अरेंजमेंट, 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है, एक SCP है और दूसरा HCP है। तो SCP हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग को। जो SCP है इसका मतलब है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग का क्या मतलब है वो देखो, यहाँ से जो हमारा ये डायग्राम है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक 2D वाला एक रो हो गया, 2D वाला ये 1 रो हो गया जिसको हमने A से रिप्रेजेंट किया। अब इसके जस्ट एबव सेकेंड रो लगा दिया, तो जैसा ये है वैसा ही ये है, इसीलिए इसे AA बोले। तीसरा जस्ट सिमिलर लगा दिया तो इसे भी A बोले। चौथा जस्ट सिमिलर लगा दिया, इसीलिए इसे ए टाइप क्लोज पैकिंग बोलेंगे। अब देखो किसी भी 4 को टच करो, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, 4 देखो, इस चारों के सेंटर को मैच करो
तो ये एक स्क्वायर बना, जो कि हमने स्क्वायर इससे दिखाया है। या कोई और भी देख लो, जैसे इस तरह से अगर कोई करना चाहे तो यहाँ भी देखो स्क्वायर बना, इस दोनों के सेंटर को टच करो, इस दोनों के सेंटर को टच करो, इस दोनों के सेंटर को टच करो और इस दोनों के सेंटर को टच करो, तो ये भी एक स्क्वायर बनेगा। इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। हमने यहाँ पे इसलिए इसे किया क्योंकि बीच में हमें एक क्या दिखाना है, स्फेयर दिखाना है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। तो जो ये स्फेयर है, इसको कितना स्फेयर टच कर रहा है, 4 स्फेयर, 1 2 ये 3 है, 4 स्फेयर टच कर रहा है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है इस अरेंजमेंट में, इन दिस अरेंजमेंट स्फेयर्स ऑफ इक्वल साइज in the adjacent rows lie one over the other and show horizontal as well as vertical alignment and form squares, और एक स्क्वायर बनाता है। मतलब हॉरिजॉन्टली 2D में अरेंज हो रहा है और वर्टिकली भी 2D में अरेंज हो रहा है इस तरह से। और जो ये हॉरिजॉन्टल 2D का एक लेयर था, ये 2D का दूसरा लेयर, ये 2D का तीसरा लेयर, ये 2D का चौथा लेयर, सारे अरेंज्ड है, इसीलिए इसे हम लोग ए टाइप क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। और जो वाइड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वाइड इसका क्या होता है, स्क्वायर वाइड होता है। और इसे वाइड हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, थोड़ा सा देख लो। जो वाइड है, जो हमने इसको अरेंज किया, ये जो खाली जगह बच रहा है, ये खाली जगह, इसे वाइड बोलेंगे। ये जो खाली जगह है, तो इसका क्या शेप होगा, इस तरह से शेप होगा इसका। अगर हम लोग शेप की बात करें तो क्या शेप आएगा इसका, ये देखो, ये भी क्या होगा, स्क्वायर शेप में आएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसका जो वाइड होगा स्क्वायर होगा। और पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये भी हम लोग इसके बाद कैलकुलेट करेंगे 1-2 क्लास के बाद। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन, ये 52.4% आएगा। जो 2D में आता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, हमने यहाँ पे इसीलिए लिख दिया क्योंकि बार बार देखेंगे तो याद रहेगा। क्योंकि बार बार अगर सॉल्व करके निकालोगे इसका कितना क्लोज पैकिंग है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे डेरिवेशन करके, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर हमें याद रहे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसलिए मैं बार बार लिखता हूँ कि याद हो जाए आपको। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे आगे, 52.4% आएगा। वैसे ये 2D का है, 2D में हमने देख लिया, मेन हमें 3D का एग्जाम में आता है। ठीक है, तो वाइड इसके स्क्वायर होते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इसके, ये पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होते हैं। इसे ए टाइप क्लोज पैकिंग बोलते हैं 2D में। और क्यों बोलते हैं 2D में, क्योंकि इसमें देखो एक लेयर के जस्ट ऊपर सेम लेयर है, फिर सेम लेयर है, फिर सेम लेयर है। और इसको स्क्वायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 नेबर जो हमारे स्फेयर हैं, इसको मिलाएं तो एक स्क्वायर बनता है। ऐसा भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ भी देख सकते हैं। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है जो हमारा ईच नेबर है इज टचिंग 4 नेबर स्फेयर को टच कर रहा है, इसीलिए जो हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे वो बोलेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 4, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और उसके बाद दिस अरेंजमेंट इन 2D इज ऑल्सो नॉन एज ए, जो कि अभी हमने बताया टाइप अरेंजमेंट्स इन 2D, इसे हम लोग ए टाइप अरेंजमेंट भी बोलते हैं। इफ द centers of 4 immediate neighbors are joined, a square is formed, एक स्क्वायर बनेगा, so it is called square close packing in 2D। इसीलिए इसे जैसे देखो 4 एडजेसेंट नेबर को ज्वाइन किए, स्क्वायर बना, यहाँ पे भी देखो स्क्वायर बना, इसीलिए इसे हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं 2D में। इसके बाद जो 2D में नेक्स्ट क्लोज पैकिंग है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D का। तो नेक्स्ट है जो हमारा 2D में लेते हैं 2 क्लोज पैकिंग, एक SCP दूसरा HCP 2D का। तो 2D में जो है HCP का मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, तो इसे हम लोग HCP बोलते हैं इन 2D। तो अगर HCP इन 2D लिखा हुआ है तो इसे समझना, अदरवाइज अगर सिर्फ HCP लिखा है तो 3D में भी एक HCP आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाना है 3D का है, अगर लिखा है 2D का तो 2D का है, अगर 3D लिखा है तो 3D का है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो HCP वो 3D का है। तो अब हम लोग देखेंगे 3D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो 2D का एक लेयर था ये A लेयर है, अब जो B लेयर लगाया उसके जस्ट एबव नहीं लगाया, इस स्फेयर के जस्ट ऊपर स्फेयर नहीं है, दोनों स्फेयर के बीच में जो गैप है उस पर ये रखा, फिर इस दोनों के बीच जो गैप है उस पर ये रखें,
इस दोनों के बीच में जो गैप आया उस पर ये रखा, इस दोनों के बीच जो गैप आया उस पर ये रखा, मतलब जो डिप्रेशन आया, जो गैप आया है उसमें हम लोग इसे रख रहे हैं, इसीलिए इसे हम लोग ए टाइप नहीं बोलेंगे। अब देखो ये अगर ए हो गया जैसे हमने यहाँ लिखा है तो ये डिफरेंट हो गया, तो ये बी। अब इसके ऊपर भी जो रखे हैं गैप में रखे हैं, जो ये रखे हैं इस दोनों के गैप में ये है, इस दोनों के गैप में ये है, इस दोनों के गैप में ये है, लेकिन देखो ये और ये एक जैसा है, 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 मतलब बी के बाद जो थर्ड लेयर आया वो ए को रिपीट करेगा, फिर थर्ड के बाद जो फोर्थ लेयर आएगा वो बी को रिपीट करेगा, इसीलिए इसे हम लोग ए बी टाइप क्लोज पैकिंग बोलेंगे। इसे हम लोग बोलेंगे ए बी टाइप क्लोज पैकिंग, क्योंकि एक लेयर ए है, फिर जो इसके बाद वाला लेयर है वो सेम नहीं है, रिपीट नहीं कर रहा है, लेकिन लेकिन इसके डिप्रेशन में है। जैसा कि देखो ये जो डिप्रेशन है, ये जो डिप्रेशन आया इसमें ये लेयर है, इस दोनों का जो डिप्रेशन आया उसमें ये लेयर है, इस दोनों के डिप्रेशन में ये लेयर है, तो ये डिप्रेशन में आया तो ये डिफरेंट हो गया। ये अगर ए है, ये पूरा ए मैंने माना, तो ये ए नहीं होगा, ये बी हो जाएगा। अब जो थर्ड लेयर आ रहा है, ये जो थर्ड लेयर आ रहा है वो देखो ये और ये सेम है, ये सेम है, फर्स्ट और थर्ड सेम है, मतलब ए बी फिर ए आ जाएगा, फिर सेकेंड एंड फोर्थ देखो सेम है, तो ए बी टाइप क्लोज पैकिंग इसे हम लोग बोलेंगे। और इसका जो वाइड आ रहा है, देखो ये वाइड जो है कैसा आ रहा है, इसको बनाओगे तो ये ट्रायंगुलर वाइड बनेगा, ट्रायंगुलर वाइड बन रहा है, इसीलिए इसमें जो वाइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर वाइड। ठीक है, तो इस वाइड को हम लोग बोलेंगे ट्रायंगुलर वाइड। और जो हमारा इसका पैकिंग एफिशिएंसी होगा वो होता है 60.4%, पैकिंग एफिशिएंसी इसके होते हैं 60.4%। ठीक है, तो अब इसका थ्योरी से हम लोग देखते हैं। और इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो देखो जो हमने स्फेयर लिया है, ये मान लो स्फेयर लिया है, तो इसको कितना स्फेयर टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 स्फेयर टच कर रहा है, इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, जो ये है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग 6 लेंगे। क्यों 6 लेंगे, क्योंकि जो एक स्फेयर है उसको 6 स्फेयर टच कर रहा है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ईच स्फेयर इन इज टचिंग 6 नेबर स्फेयर्स, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोई भी स्फेयर ले लो, जैसे ये स्फेयर ले लेते हैं, मान लो ये ले लेते हैं, इसको भी देखो 6 टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, सबको 6 टच कर रहा है, इसीलिए इसका जो हम लोग लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 लेते हैं। कोई भी एक स्फेयर देखेंगे तो उसको 6 स्फेयर टच कर रहा है, देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसकी थ्योरी पे डिस्कस करते हैं, जिसे हमने बोला है ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ए बी टाइप क्लोज पैकिंग बोला है, और हमने लिखा है इन दिस अरेंजमेंट द स्फेयर्स इन एवरी सेकेंड रो, फर्स्ट रो जिसे हमने ए बोला उसके बाद जो सेकेंड रो आया, आर प्लेस्ड इन द गैप्स बिटवीन द स्फेयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। जो सेकेंड लेयर का है वो फर्स्ट लेयर के गैप में आएगा, फिर जो थर्ड लेयर आया सेकेंड लेयर के गैप में आएगा, लेकिन फर्स्ट को वो रिपीट करेगा। द पार्टिकल्स इन द सेकेंड रो आर नॉट इन द वर्टिकल alignment of first row, the particles of the third row will be vertically aligned with those in the first row। जो थर्ड रो है एंड सो ऑन, जो थर्ड रो है जो ये लिखा हमने वो फर्स्ट से मैच कर रहा है, जो सेकेंड रो है फोर्थ से मैच कर रहा है, इसीलिए इसे ए बी टाइप क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं हम लोग। इफ़ द सेंटर्स ऑफ 6 इमीडिएट neighboring atoms are joined, a regular hexagon is formed, एक regular hexagon बनेगा, therefore it is called hexagonal close packing, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं hexagonal close packing 2D में। तो ये रहा हमारा hexagonal close packing। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे close packing in 3D क्या होता है, 3D का close packing इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे।